नमस्कार। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास में आज हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय भाषाओं की विकास क्रम के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि आर्य भाषाओं के विकास क्रम को भारत के संदर्भ में 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें वैदिक और संस्कृत है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है। 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश के 7 अलग अलग रूप भारत के उत्तर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित थे। इन 7 रूपों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। जब हम बात करें हिंदी की या आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास की, तो शोरसेनी अपभ्रंश सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। सबसे पहले हम अपभ्रंश के 7 रूपों का परिचय प्राप्त कर लें। पहला रूप है शोरसेनी अपभ्रंश। दूसरा रूप मागधी अपभ्रंश, जो मगध यानी मौजूदा बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। तीसरा रूप अर्धमागधी अपभ्रंश, जो बिहार और मथुरा के बीच के क्षेत्र में प्रचलित था। चौथा रूप पैशाची अपभ्रंश, जो मौजूदा पंजाब के आसपास प्रचलित था। पांचवा रूप है खस अपभ्रंश, जो पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित था। छठा रूप ब्राचड़ अपभ्रंश, जो मौजूदा सिंध क्षेत्र में प्रचलित रहा। और सातवां रूप महाराष्ट्री अपभ्रंश, जैसा कि नाम से पता चलता है कि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में प्रचलित रहा। तो अपभ्रंश के इन 7 रूपों का आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम में महत्वपूर्ण योगदान रहा। सबसे पहले बात करते हैं हम शोरसेनी अपभ्रंश की। शोरसेनी अपभ्रंश से 3 अलग अलग भाषाएं निकली। पहली भाषा, जिसे पश्चिमी हिंदी कहा गया, हिंदी के संदर्भ में पश्चिमी हिंदी को हिंदी की एक उपभाषा मानते हैं। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां मुख्य रूप से प्रचलित रही: ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। क्रम से याद करें तो ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी की मुख्य हैं। इसके बाद में दूसरी उपभाषा राजस्थानी, जिसका विकास मुख्य रूप से राजस्थान में हुआ। इनमें 4 बोलियां मुख्य है: मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और ढूंढाड़ी। तीसरी उपभाषा रही गुजराती, जिसका विकास गुजरात में हुआ। गुजराती को हम हिंदी से अलग भाषा मानते हैं। तो जब हम हिंदी की बात करें, हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें, तो इसमें पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी को शामिल करते हैं, जो शोरसेनी अपभ्रंश से निकली। दूसरा अपभ्रंश मागधी, इससे भी 4 भाषाएं निकली: बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। उड़िया, असमिया और बंगला को हिंदी से अलग करते हुए बिहारी को हमने हिंदी में शामिल कर लिया। बिहारी की 3 बोलियां मैथिली, मगही और भोजपुरी हैं। इसके बाद में अर्धमागधी अपभ्रंश, जिसकी एक उपभाषा रही पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियों को हम हिंदी में शामिल करते हैं: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीनों बोलियों का नामकरण उनके क्षेत्र और भौगोलिक आधार पर हुआ है। अवध प्रदेश में अवधी, बघेलखंड में बघेली और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी। चौथा अपभ्रंश है पैशाची अपभ्रंश, जिससे पंजाबी का विकास हुआ और पंजाबी को हिंदी से अलग भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई।
पांचवा अपभ्रंश का रूप है खस अपभ्रंश, जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित रहा। पहाड़ी की 3 बोलियां, पश्चिमी पहाड़ी जो हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, शिमला और उसके आसपास के क्षेत्रों में, मध्य पहाड़ी जो उत्तराखंड में बोली जाती है जैसे कुमायूं और गढ़वाली, और पूर्वी पहाड़ी है जो नेपाल के क्षेत्रों में बोली जाती है, जिससे नेपाली भाषा का विकास हुआ। तो हिंदी में पहाड़ी की 2 बोलियों को हमने शामिल कर लिया, पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी की बोलियां। इसके बाद में अगला अपभ्रंश आया व्राचड़ अपभ्रंश, जिससे सिंधी का विकास हुआ और सिंधी हिंदी से एक अलग भाषा के रूप में प्रचलित हो गई। अपभ्रंश का 7वां रूप महाराष्ट्री अपभ्रंश। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? निश्चित रूप से मराठी। तो महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी का विकास हुआ और मराठी हिंदी से एक अलग भाषा है। तो किन उपभाषाओं को हिंदी में शामिल करें और किन को नहीं करें, यह एक बड़ा प्रश्न है। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं, आज तक हम हिंदी में जिन जिन रचनाओं को पढ़ते आए हैं, आप याद करो, आपने कबीर की रचनाओं को भी पढ़ा है जो सद्दुकड़ी भाषा में थी, खड़ी बोली में थी। आपने अमीर खुसरो की रचनाओं को भी पढ़ा है जो खड़ी बोली के पहले कवि माने गए। इसके साथ में सूरदास की रचनाएं ब्रज भाषा में थी, मीरा की रचनाएं राजस्थानी में थी, फिर भी हमने उनको हिंदी में पढ़ा। तो इस तरह हिंदी भाषा क्या है? हिंदी अलग अलग भाषाओं का एक समूह है, जिसमें अपभ्रंश के 4 प्रकारों से 5 विभाषाएं विकसित हुई, उनको हिंदी में शामिल कर लिया। पहला प्रकार शोरसेनी अपभ्रंश। इस क्रम को याद करें आप। शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश से 2 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, राजस्थानी की 4 बोलियां। इसके बाद में मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में बिहारी को हिंदी में शामिल कर लिया, जिसकी 3 बोलियां, बाकी असमिया, उड़िया और बांग्ला को हमने छोड़ दिया, उनको हिंदी में शामिल नहीं किया। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी की फिर से 3 बोलियां, और खस अपभ्रंश से पहाड़ी की 2 बोलियां। कुल मिला के 4 अपभ्रंशों का हिंदी के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। शोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी और खस। इन 4 अपभ्रंशों से शोरसेनी की 2 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, मागधी की 1 उपभाषा बिहारी, अर्धमागधी की 1 उपभाषा पूर्वी हिंदी और खस अपभ्रंश की 1 उपभाषा पहाड़ी। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। इन सब का विस्तार से वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे।